को वी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 11 एनवायरनमेंट एंड वाटर। एनवायरनमेंट सबसे पहले क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है अच्छे तरीके से। क्या है कि एग्रीगेट ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस विच आर इफेक्टिंग द लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या होता है फिजिकल इन्वायरमेंट में, क्या होगा, हमारे इर्द गिर्द जो है पानी है, एयर है, सॉइल है, उसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट कह देंगे। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इर्द गिर्द नज़र आते हैं, आपको एनिमल्स नज़र आते हैं, प्लांट्स नज़र आते हैं, वो आ जाएंगे हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। और सोशल इन्वायरमेंट क्या होंगे, जो हमारे इर्द गिर्द घरों में भी होते हैं, हमारे रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हैबिट्स, ऑक्यूपेशंस, ये सब आ जाएंगे किसमें, सोशल इन्वायरमेंट में। तो अब इन तीनों की चीज़ों की जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट्स के, ये एक्चुअली हमारे एक्सटर्नल कंडीशंस है ना। तो इन सब का जो एग्रीगेट होगा, ये सब मिल के जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी बिहेवियर को, हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं सिंपली। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस विच आर इफेक्टिंग आवर लाइफ्स, विच आर इफेक्टिंग आवर बिहेवियर्स, विच आर इफेक्टिंग आवर जो सोसाइटी है, ठीक है, और हमारी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम कह देते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक डेफिनेशन बताई हुई है कि इन्वायरमेंटल मेडिसिन क्या होती है। इन्वायरमेंट हम जो है वो मेडिसिन से ही कंसर्न है, कम्युनिटी मेडिसिन से। तो हम इन्वायरमेंट को कम्युनिटी मेडिसिन में क्यों पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशन है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स का तो इन्वायरमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, लिविंग थिंग्स का एक्चुअली जो है इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन होता है, तो उसको हम इन्वायरमेंटल मेडिसिन में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम इन्वायरमेंट के साथ क्या सलूक करते हैं। ठीक है, हम जो है हमारा क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। हम फॉर एग्जांपल स्मोकिंग करते हैं, पोल्यूशन करते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसको गंदा कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंटल मेडिसिन इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट कि हम इन्वायरमेंट के साथ क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो इफ़ेक्ट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है, हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे और जो है एयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे मेजर कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट का है वाटर है, इसको आपने होल करना है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ करनी है इसमें से। अच्छा, वाटर जो है ना, वाटर आपको पता है हमारे डेली लाइफ में कितना यूज़ होता है। और हमारी अर्थ पे अगर हम अर्थ के 4 पार्ट्स करें, उसमें से 3 पार्ट्स हमारे वाटर ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं, हम इसको जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। ठीक है, और यहाँ पे 70% हम एग्रीकल्चरल यूज़ में अपना पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहाँ यूज़ करते हैं, घरों में पानी को इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए और वॉशिंग के लिए एट्सेट्रा। ठीक है, तो वो आ जाता है कि डोमेस्टिक यूज़ उसका कितना है। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक यूज़ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल यूज़ एंड इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रीज़ में ये 23% यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में ये 70% यूज़ होता है, और हमारे घरों में ये 7% यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा पब्लिक पर्पज़ के लिए हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक गार्डनिंग के लिए या पब्लिक क्लीनिंग के लिए थोड़ा बहुत, जो स्विमिंग पूल्स के लिए एट्सेट्रा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे वाटर की क्लासिफिकेशन क्या है, पानी जो है वो किस तरह से क्लासिफाई हम करते हैं। अगर तो देखें, अगर तो पोर्टेबल वाटर है ना, पोर्टेबल वाटर ऐसा होता है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के लिए ऐसा पानी होना चाहिए ना जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, उसमें जो पैथोजेंस ना हो, उसमें कोई केमिकल सब्सटेंसेस ना हो, उसको हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकें। तो ऐसे पानी को हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने याद रखना है, पोर्टेबल वाटर ऐसा पानी होता है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो पानी होता है उसको हम कहते हैं कि क्लीन वाटर है। क्लीन वाटर को हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम जो है ना अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक खाने बनाने के लिए या सफाई सुथराई के लिए, वॉशिंग के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के पानी को हम कहते हैं क्लीन वाटर है, कि कंजम्पशन के लिए जो है ना मतलब कंजम्पशन के लिए अच्छा है और कंटामिनेशन उसमें नहीं है और वो सेफ़ है। ठीक है, इसके अलावा पोल्यूटेड वाटर होता है। पोल्यूटेड वाटर ऐसा होता है जिसकी ना फिज़िकल क्वालिटीज़ चेंज हो गई हो। ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया, उसका ऑडर चेंज हो गई हो, उसका टेस्ट चेंज हो गया।
तो ऐसे पानी को हम कहते हैं कि ये पोल्यूट हो गया हुआ है, इसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ चेंज हो गई हैं। अभी आप जो है वो ऐसा पानी पी लो जिसका टेस्ट इतना गंदा सा हो और उसका कलर भी ख़राब हो और जो है ना उसकी स्मेल आ रही हो उस पानी में से, तो आप उसको कहोगे ये मैं नहीं पी सकता, ये पोर्टेबल नहीं है, ये पोल्यूटेड हो गया हुआ है। इसके अलावा कंटामिनेटेड वाटर होता है। कंटामिनेटेड वाटर ऐसा होता है जिसमें पैथोजेंस आ गए हों, ठीक है। इसमें आपको वेस्ट नज़र आएंगी, ठीक है, और हज़ार्डस केमिकल कंपाउंड नज़र आएंगे, बैक्टीरिया वगैरह इसमें आ गए होंगे, तो इसको आप कंटामिनेटेड वाटर कह देते हो। फिर सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? प्राइमरी सोर्स जो हमारा पानी का होता है वो हमारा रेन वाटर होता है। बारिश का जो पानी होता है ना, वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर होता है। इसी से हमारे बाकी जो 2 सोर्सेज होते हैं वो बनते हैं, जिसमें सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर है। बारिश का पानी आया, उसी ने हमारा सरफेस वाटर बनाना है, उसी ने हमारा ग्राउंड वाटर बनाना होता है। तो बारिश का पानी जो है ना, रेन वाटर, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और ये जो है ना ब्राइट होता है, स्पार्कलिंग कलर्ड होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। और इसमें ना थोड़े से डिज़ोल्व सॉलिड्स होते हैं, इतना ये हार्मफुल नहीं होता, ठीक है, ये पैथोजन से बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा जो होता है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कैसे आ सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो रही थी और हमारा इन्वायरमेंट इतना गंदा था, उसमें इतने जो है केमिकल्स हमने फैलाए हुए थे स्मोक इंडस्ट्रीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, सल्फ़र है, डस्ट है, सूट है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो उसके साथ जब पानी मिक्स होगा तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, कुछ और बन जाएगा ना, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से वो एसिडिक रेन बन जाएगी। फिर सरफेस वाटर क्या होता है? सरफेस वाटर भी हमारा रेन वाटर से निकलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेन वाटर है। अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं सरफेस वाटर के? ये हमारे जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, नदियाँ हैं हमारी, दरिया हैं हमारे, इसके अलावा लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, ये सारे हमारे सरफेस वाटर बना रहे हैं। और पता है जो सरफेस वाटर होता है ना, इसमें ना इसको हम कैसे गंदा कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम जो है दरिया के ऊपर गंद फैलाएंगे ना, वेस्ट वगैरह फेंक देंगे उसके अंदर, और इस वजह से वो गंदा हो सकता है। और वॉशिंग वगैरह के लिए उससे उसको यूज़ करेंगे। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट से आपको समझ आ रही है, इसने कोई चीज़ कैच करनी होती है। तो जब रेन वाटर पहली जिस मतलब देखो बारिश हो रही थी, जिस एरिया ऑफ द लैंड ने उसको कैच कर लिया बारिश के पानी को और अपने अंदर जमा कर लिया, उस एरिया को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो एरिया वेयर द वाटर इज़ ड्रेन्ड इन द रिजर्वॉयर, ठीक है, मतलब कि बारिश का पानी जहाँ पे जमा हो जाएगा ना, ठीक है, उस एरिया को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, रिजर्वॉयर बन जाता है वो एक। फिर ग्राउंड वाटर आता है। ग्राउंड वाटर भी हमारे रेन वाटर से बनता है। और रेन वाटर से कैसे बनेगा? बारिश हो रही थी और वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। देखिए जब बारिश होती है ना, तो उससे कुछ पानी जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है सनलाइट से, और कुछ पानी जो है वो हमारे सरफेस वाटर में ऐड हो जाता है, और कुछ पानी जो होता है ना वो हमारी ज़मीन के अंदर चला जाता है, पर्कुलेट करके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर हो गया। अब ग्राउंड वाटर में 2 तरह से होता है, वेल्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं। वेल्स आपको पता ही, जो कुएँ होते हैं इनको हम वेल्स कहते हैं, और स्प्रिंग्स क्या होते हैं जिसको आप चश्मे कहते हो, ठीक है। तो वेल्स जो हैं वो फर्दर 2 तरह के हैं, डीप वेल्स हैं, शैलो वेल्स हैं, ठीक है। और स्प्रिंग्स जो होते हैं ये सीजनल भी हो सकते हैं, थर्मल भी हो सकते हैं, मिनरल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है कि इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेल्स 2 तरह के होते हैं, शैलो वेल्स होते हैं और डीप वेल्स होते हैं। इनको समझने के लिए ना, मतलब इसमें आपको ये समझना चाहिए कि एक होते हैं जो कुएँ बहुत डीप होते हैं, डीप बने होते हैं, गहराई में बने होते हैं, और कुछ होते हैं वो इतनी गहराई में नहीं बने होते, उनको हम शैलो वेल्स कह देते हैं। इसको समझने के लिए ना आपको पता होना चाहिए हमारी ज़मीन के नीचे क्या है। हमारी ज़मीन के नीचे जो है ना लेयर्स हैं सॉइल की, इम्परमिएबल भी हैं, परमिएबल भी लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो परमिएबल लेयर होती है, फिर इम्परमिएबल, फिर परमिएबल, फिर इम्परमिएबल लेयर्स। इनका मतलब क्या होता है कि जो परमिएबल लेयर होती है वो अपने अंदर से पानी को गुजारती है, क्योंकि उसके अंदर स्पेसिस होते हैं। और इम्परमिएबल लेयर ऐसी होती है जिसमें से अगर पानी पास करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, वो अपने अंदर से पानी को पास नहीं होने देती, ठीक है। तो अब जब हमने शैलो वेल्स बनानी है, तो शैलो वेल्स हम इस तरह से बनाते हैं कि उसमें हम जो फर्स्ट इम्परमिएबल लेयर होती है ना, उससे ऊपर तक अगर हम कुआं बनाते हैं ना, तो उसको हम शैलो वेल्स कहते हैं।
और अगर इस फर्स्ट इम्परमेबल लेयर के नीचे हम कुआं बनाएंगे तो उसको हम डीप वेल कह देंगे। सिंपल सी बात है। अब इनका फ़ायदा और नुकसान क्या होंगे, हम खुद सोचें। जो हमारे शैलो वेल्स होंगे वो ज़मीन के पास होंगे, सरफेस के पास होंगे, तो ईज़िली सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ी होगी, ठीक है, और वो सारा पानी इवेपोरेट होता जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, वो जो हमारी ज़मीन के पास है और ज़मीन के अंदर क्या है, गंद है, तो वो सारा गंद जो है वो शैलो जो हमारा वेल होगा उसके अंदर चले जाएगा, तो उसको पोल्यूट कर सकता है। तो इस वजह से जो शैलो वेल होता है ना, वो फर्स्ट इम्परमेबल लेयर के ऊपर होता है, ठीक है। पोल्यूशन भी इसके अंदर ज़्यादा हो सकती है, ये ड्राई भी जल्दी हो जाता है, इसका ये नुकसान है। और इसके अंदर क्या होता है, मॉडरेटली हार्ड वाटर होता है, ठीक है। जो डीप वेल्स होते हैं ना, डीप वेल्स वो कुएँ वो है ना, वो गहराई में बने होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वो प्योर वाटर होता है उनके अंदर, और कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है, क्योंकि ना वो सूरज की रोशनी से एवापोरेट होगा, ठीक है, ना उसके अंदर पैथोजेंस जाएंगे, तो वो ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी होता है। इस वजह से जो गहराई वाले कुएँ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, पीने के लिहाज से। फिर आर्टिसियन वेल क्या होता है, आर्टिसियन वेल जो होता है ना, ये देखें कभी कभार क्या होता है, जो हमारी टू इम्परमेबल लेयर्स होती है ना, जैसे मैंने आपको ये बताया टू इम्परमेबल लेयर्स है, इनके दरमियान में कभी ऐसे पानी का प्रेशर क्रिएट हो जाता है इतना ज़्यादा। खुद सोचें, दो इम्परमेबल लेयर्स हैं, उनके दरमियान वाले पानी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर एकदम से आ जाता है कि वो पानी कूद के बाहर आना शुरू हो जाता है हमारी सरफेस पे, ठीक है। तो इसको हम आर्टिसियन वेल कहते हैं, जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए जो है वो प्रेशर क्रिएट हुआ, उधर से पानी जो है वो कूद के खुद ही बाहर आना शुरू हो गया, ये भी आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें ना हमें किसी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे आप देखते हैं ना, हमें पंप लगाए होते हैं, ज़मीन से पानी निकालने के लिए पंप यूज़ करते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये आर्टिसियन वेल जो होते हैं, इनके लिए हमें किसी पंप की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही बाहर आ जाते हैं, ठीक है, नेचुरली बाहर आ जाते हैं। फिर स्प्रिंग्स आ जाते हैं। वेल्स की हमने बात कर ली कि शैलो होते हैं, डीप होते हैं। आर्टिसियन वेल के बारे में हमने पढ़ा। अब स्प्रिंग्स क्या होते हैं, चश्मे होते हैं ये, ठीक है। और आपको पता है ये नेचुरल मतलब अल्लाह की कुदरत होती है। ये जो चश्मे आप देखते हो पहाड़ों के अंदर से निकल रहे होते हैं प्यारे प्यारे से, ठीक है। अब ये कैसे कैसे पानी आता है इधर, तो पता क्या होता है, हमारी ज़मीन के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है, और वो क्रैक्स के थ्रू पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो नेचुरल प्रेशर से जो है ना पानी चलता जाता है और बाहर आ रहा होता है, नेचुरल प्रेशर क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, नेचुरल प्रेशर से पानी बाहर आया क्रैक से और नेचुरल प्रेशर से बाहर फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्प्रिंग्स बन जाते हैं। अब जो है वो इसमें दो टाइप्स के हो जाते हैं, शैलो हो सकते हैं, डीप हो सकते हैं। शैलो उसी तरह होंगे, जल्दी ड्राई हो जाएंगे, और डीप वही होंगे कि जो जल्दी ड्राई नहीं होंगे, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर होंगे। फिर एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्राउंड वाटर के, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। पानी जो है ग्राउंड वाटर का क्या फ़ायदा होता है हमें, फ़ायदा यही है ना कि ये हमारी ज़मीन के नीचे हैं, ज़मीन हमारी नीचे से साफ़ होती है, तो पैथोजन से ये फ्री होते हैं, इसलिए हम इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले साफ़ करो और फिर पियो, हम ऐसे ही इसको पी सकते हैं। और इसका कंटिन्यूस सप्लाई होता है, अगर ख़ास तौर पे अगर ये डीप बने हुए हैं तो। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आपको पता है हमारी ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो ये मिनरल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा कुछ पानी होते हैं, मतलब पानी होता है कुछ, जैसे आर्टिसियन वेल अगर ना हो तो हमें पंप करके पानी को बाहर निकालना पड़ता है, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, तो इस वजह से इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं। नेक्स्ट हम सैनिटरी वेल पढ़ते हैं।